जो स्नान है वो विधिवत तरीके से जिस तरह से अमृत स्नान के दिन होता है वो इस वक्त लगातार जारी है, उसमें कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं है। श्वेता, शुरू में ऐसा जरूर था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र की, जहां अखाड़े आने वाले हैं उसकी तैयारी कर ली गई। आप देखिए लोग इंतजार करते हैं, जब अखाड़े आते हैं उन्हें देखने के लिए लोगों का भी इंतजार होता है और अखाड़ों के आने की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि पहले वक्त कुछ और था, उसके बाद समय में बदलाव हुआ है। पहले अखाड़ों ने ये कहा कि वो स्नान नहीं करेंगे, आम लोग, आम श्रद्धालु स्नान करें वो चाहते हैं। वैसे हमेशा ये होता आया है कि अमृत स्नान में पहला स्नान अखाड़े ही करते रहे हैं, साधु सन्यासी ही करते रहे हैं, लेकिन जो स्थिति थी उसके बाद उन्होंने तय किया कि 10 करोड़ लोग पहुंचे हैं, इसलिए पहले आम लोग स्नान कर सकें। लेकिन अब पूरी तरह से हालात सामान्य है, नियंत्रण में है और इसके बाद ये अखाड़ों से कहा गया कि वो आकर स्नान कर सकते हैं। अखाड़े इसके लिए तैयार हुए, अब एक एक कर अखाड़े पहुंचेंगे और स्नान करेंगे और मुहूर्त आज शाम तक है और इसलिए देर रात तक आप देखेंगे कि अखाड़े स्नान करने पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो एक आम श्रद्धालु है, जो लोग अपने घर पर भी बैठे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि आखिर महाकुंभ में अब क्या हो रहा है। तो महाकुंभ में इस वक्त आपको बता दें जो स्नान का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अखाड़े अब स्नान कर रहे हैं, लेकिन अखाड़ों की जो एक परंपरा है कि शाही सवारी के साथ वो जब निकलते हैं, हाथी घोड़ों के साथ वो निकलते हैं, लेकिन इस बार साधारण तरीके से ही स्नान किया जा रहा है। आज ही ये फैसला लिया गया अखाड़ा परिषद की ओर से कि कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जितने भी साधु संत हैं अलग अलग अखाड़ों के, वो अखाड़ों के साथ जाएंगे, स्नान करेंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है अखाड़ों की तरफ से भी। और यही वजह रही कि जो अखाड़े हैं उन्होंने अपने अमृत स्नान को थोड़ी देर के लिए टाल भी दिया था, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके वहां से निकल जाएं, उनके स्नान में कोई भी परेशानी ना आए। और अभी तक आपको बता दें 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। यानी जो स्थिति सुबह थी हादसे के बाद, अभी फिलहाल आपको बता दें सब कुछ सामान्य हो चुका है और महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी है वो लगाई जा रही है। हम अखाड़ों की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ अखाड़े हैं, दूसरी तरफ जो आम श्रद्धालु हैं वो इस वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें जो चुनौतियां हैं वो बड़ी हैं प्रशासन के आगे। सोहेल, कितनी बड़ी भीड़ को स्नान करा के वापस लौटाया जाए। और आज योगी आदित्यनाथ ने बताया भी था, जब वो बता रहे थे जो इस वक्त जानकारियां थी कुंभ क्षेत्र को लेकर के, कि 3.5 करोड़ लोग वापस भी लौट गए। तो 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है इस मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की, देखिए जरा, खचाखच भीड़ है, तिल रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। श्रद्धालु और भक्त अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इतनी भीड़ को संभालना, मैनेज करना प्रशासन के लिए भी बड़ा काम है। इसलिए बाकायदा अलग अलग पॉकेट्स बनाए गए हैं कि एक भीड़ को कहां पर मूव करना है, दूसरी भीड़ को किस तरफ निकालना है। इसीलिए बार बार ये ऐलान किया जा रहा है, आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां जो घाट पड़ रहा है आप वहीं स्नान करें। सभी को संगम के नोज तक जाने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा गया है। और बार बार ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि आप जब अगर पहुंच रहे हैं तो रास्ते में जहां जो घाट मिल रहा है वहां आप स्नान करें, चाहे वो अरेल घाट हो, संगम घाट हो या दूसरे जो घाट बनाए गए, चाहे वो अस्थायी घाट क्यों ना बनाए गए हो। आप सुनिए, प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। लोगों की व्यवस्था पूरी है, अमृत स्नान अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, ये क्या आप लोगों के क्रम वाइज है, वैसे निकाला जाएगा? क्रमवार जो परंपरागत क्रम है उसी बार निकाला जाएगा, उसी बार। और जो जनता है क्या वो जो साथ में इधर उधर जा रही है यानी कि स्नान के लिए, उसको रोका जाएगा कि नहीं? अब देखिए, वो तो सब अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं, जैसे जो अखाड़ा जाना चाहेगा वैसे पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। क्या उनको जो नहाने के लिए उधर जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा, क्योंकि बताया गया जो दुर्घटना हुई उस वजह से? नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं, संगम पे ही स्नान होगा और जो परंपरागत रूप से चीजें होती है सब होंगी। ठीक है, स्थिति ठीक है। आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसी चीज हुई जो अभी तक आप बिल्कुल लाइव भी देखने को लाइव लीजिए। यहाँ पर वैभव जी हमारे साथ में जो आज की जो घटना थी, संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है तो ये
इस वक्त आप सुन रहे थे जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को बता रहा है कि क्या करें, कैसे जो स्नान है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और ऐसे में स्नान व्यवस्थित हो, अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। और जो लोग भी महाकुंभ की इन तस्वीरों को देख रहे हैं उनको भी ये समझना ज़रूरी है कि जो कोशिशें हैं वो ये है कि सब स्नान करें और सब खुशी खुशी वापस जाएं। ये कोशिशें और यही वजह कि अभी तक 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। और जो अभी आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं वो ये कि अखाड़ों ने भी अपना स्नान शुरू कर दिया है। जो अखाड़े हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी बल्कि सामान्य तरीके से वो स्नान करके वापस लौट जाएंगे। यानी कि सोहेल ये बिल्कुल क्लियर है कि वहां सब कुछ सामान्य हो चुका है, स्थिति काबू में है। आप खुद अभी डीआईजी वैभव कृष्ण को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कैसे परिस्थितियां पैदा हुई। साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि अमृत स्नान की शुरुआत होने वाली है, यानी अखाड़े आने वाले स्नान करने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि अखाड़े बिल्कुल सादे तरीके से बिना शोभा यात्रा, बिना गाजे बाजे के साथ आज पहुंचेंगे और संगम तट पर स्नान करेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं किस वक्त घटना हुई है, उसके बाद क्या हुआ है। मेला क्षेत्र में एनएसजी पहुंची है मौके पर और उसने फौरन मोर्चा संभाला है। एनएसजी के पहुंचने के बाद वहां स्थिति काबू में आई है। वहां लोगों का यह भी कहना है कि मेला क्षेत्र में अखाड़ा परिषद ने फैसला किया था पहले कि वो स्नान नहीं करेंगे, आज आम लोग स्नान करेंगे, लेकिन उसके बाद अखाड़ा और जितने अखाड़े हैं वो तैयार हुए स्नान के लिए। मेला क्षेत्र में प्रशासन ने भी अलग अलग प्लान बनाए हुए हैं। संतों ने भी लगातार अपील की है कि लोग संयमित तरीके से आएं और स्नान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ से बात की है, कई बार बात की है और कैसे हालात है इस वक्त इस पर चर्चा की है। और अब संतों का स्नान शुरू होने वाला है, साधु संतों का। सीएम योगी भी अपील कर चुके हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। योगी ये कह चुके हैं लोग आ रहे हैं और स्नान करने पहुंच रहे हैं क्योंकि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वो हिस्सा जहां अभी अखाड़े पहुंचने वाले हैं वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। किसी भी क्षण अखाड़े पहुंचेंगे और सादे तरीके से पहुंचकर स्नान करेंगे, क्योंकि इस हादसे के बाद अखाड़ों ने तय किया है आज कोई गाजा बाजा और शोभा यात्रा नहीं होगी। अखाड़ों ने भी बहुत सधा हुआ रुख दिखाया है, बहुत संयमित, कि उन्होंने तय किया है कि वो सादे तरीके से आकर स्नान करेंगे और वापस जाएंगे। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कुंभ महाकुंभ में हर किसी की कोशिश स्नान करने की है और ऐसे में प्रशासन ने व्यवस्था भी की है। अलग अलग घाटों के जरिए भी स्नान संभव हो सकता है जो त्रिवेणी के आसपास बनाए गए हैं और इसीलिए प्रशासन की अपील है कि आप जहां पर भी हैं वहीं पर आप स्नान कर लें। अखाड़ों की भी अपील है कि अगर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो सांकेतिक स्नान कर लीजिए, ये भी अपील की गई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बता दें जितनी बड़ी संख्या है वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। प्रशासन भी कह रहा है कि प्रेशर बहुत है, जो भीड़ है वो जिस तरह से वहां पहुंच रही है, क्योंकि हर किसी की आस्था है कि वो मौनी अमावस्या के दिन, जो कि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान माना जा रहा है महाकुंभ में, और इसीलिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या के स्नान से पहले ही कुंभ क्षेत्र में इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। हर कोई कल ही वहां पे पहुंच गया था और इसीलिए रात में अचानक से जो लोगों की संख्या है वो बढ़ गई थी और अनुमान जो था वो ये है कि लगभग 10 करोड़ लोग आज स्नान कर लेंगे और इसके लिए जो व्यवस्थाएं थी वो चाक चौबंद थी। लेकिन एक अफवाह से किस तरह से वहां पर भगदड़ मचती है इसकी लगातार प्रशासन जांच कर रहा है। प्रियंका भी लगातार हमारे साथ वहां पर जुड़ी हुई है। प्रियंका बताइए किस तरीके से अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ है और श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं, वहां से क्या तस्वीरें? बिल्कुल देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें, नोज घाट है और यहीं प्रियंका आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा आपके पास आएंगे। तस्वीरें प्रियंका लगातार दिखा रही हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक की सबसे बड़ी टीम मौजूद है और प्रियंका वहां मौजूद है जहां से अखाड़े गुजरने वाले हैं स्नान करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस इलाके को, उस हिस्से को खाली कराया गया है। इसका तरीका यह है कि जो भीड़, जो भक्त आ रहे होते हैं इस तरफ स्नान के लिए, जब अखाड़ों का वक्त तय हो जाता है, उन्हें आना होता है, तब वो हिस्सा बंद किया जाता है और जो भक्त हैं उन्हें दूसरी तरफ भेजा जाता है। जितने भी साधु संत या अखाड़े हैं उनके लिए रास्ता भी तैयार हो चुका है, उनके लिए घाट भी तैयार हो चुका है। ऐसे में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। ये देखिए जो पूरा मैदानी इलाका आप देख रहे हैं, यहीं से
सारे जो अखाड़े हैं वो यहीं से निकलेंगे, यहीं से शोभा यात्रा निकलेगी। इसी के चलते सुरक्षा का भी सख्त पहरा है, खास ख्याल रखा जा रहा है। आप देखिए, अगर यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, एनएसजी कमांडोज की बात करें, यूपी पुलिस, जल पुलिस, सभी जो टीम है वो मिलकर काम कर रही है और जगह जगह चौकसी बढ़ती जा रही है ताकि किसी भी तरह से एक जगह लोग इकट्ठे ना हो, क्योंकि जब जब लोग इकट्ठा होते हैं तो भगदड़ होने की आशंका ज्यादा रहती है। सुबह 10 बजे का समय तय किया गया था। शुरुआत में तो ये माना जा रहा था कि आज अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है वो नहीं निकलेगी, आज वो अमृत स्नान नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि अफवाह फैलाई गई, कुछ और बात थी, कुछ और खबर फैलाई गई, बताई गई। इसी के चलते अब फैसला ये लिया जा रहा है कि आज ही के दिन मौनी